सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहकर आप सभी घर पर ही YouTube के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और उसके आधार पर आप सभी अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल, आप सभी अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें। इससे आप आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 6 स्वामी विवेकानंद पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम सभी ने इस पाठ में अध्ययन किया था कि स्वामी विवेकानंद जी को जब अमेरिका के शिकागो में आमंत्रित किया गया था तो वह भाषण देने के लिए जब मंच पर पहुँचे तो ऐसा वह विद्वतापूर्ण भाषण दिए कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके अर्थात स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो में सन 1893 ईस्वी में दिए गए भाषण का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका के शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी बोलना शुरू किए तो सभी देशों के जितने भी प्रवक्तागण आए थे, चाहे वो श्रोता के रूप में हो या वक्ता के रूप में हो, सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर बड़े ही प्रेम पूर्वक उनकी बातों को सुनने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने उसी दौरान यह कहा था कि भारत के साथ साथ सभी देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी और झरने, झील, तालाब होते हैं, लेकिन सभी समय आने पर एक जगह समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों के शरीर में आत्मा निवास करती है। वह आत्मा समय आने पर ईश्वर में विलीन हो जाती है। इस बात पर सभी पश्चिमी देश के वासी बड़े ही उनसे प्रभावित हुए और उनको इस बात से प्रभावित होकर अमेरिका में ही रोक लिया गया। आगे हम अध्ययन करेंगे उसी चीज़ का। देखिए यहाँ से है, स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नई थी। अब पश्चिमी देश के वासी जो भी थे अमेरिका में, यानी पाश्चात्य देशवासी, तो उनको कर्म की बातें बताए, कहे कि आप केवल कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि आप अपने कार्यों को अगर बेहतर ढंग से कर ले जाते हैं तो उसका परिणाम बड़ा ही सुखद मिलता है। इसलिए आप यह सभी लाभ हानि सब कुछ त्याग कर केवल अपने कार्यों को करते जाएंगे तो अवश्य ही आपको उसके बाद सफलता मिलेगी, और जो सफलता उसके बाद मिलेगी वह अस्थायी होगी सफलता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अपने आप कर्मों को करते जाइए। यह बात अब पश्चिमी देश के वासियों के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि वह लाभ हानि के चक्कर में रहते थे। जिसमें अधिक लाभ हो वहाँ कार्य करना वह पसंद करते थे। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपने लगी। अब केवल वह एक जगह सीमित नहीं रह गया स्वामी विवेकानंद जी का भाषण। अब उनके भाषणों की प्रशंसा अमेरिका के अखबारों तक पहुंचने लगी। वहाँ के जितने भी समाचार पत्र थे उनमें उनकी
सभी बातें छपने लगी। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते। अर्थात उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, मिठास थी कि लोग जब उनको सुनने लगते तो उन्हें स्वयं का ध्यान न रहता था। वे ऐसा लगता जैसे उनकी वाणी की कल्पना लोक में चले जाते उनकी वाणी द्वारा, और वह उसी में खो सा जाते थे, अपने आप को खो जाते थे उनकी वाणी के प्रभाव में आकर। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते रहे। महावीर स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में करीब 3 साल तक रहे। अब देखिए, 1893 में अमेरिका गए, शिकागो में धर्म सम्मेलन की चर्चा पर उन्होंने अपना मत रखा। अब वहाँ लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि 3 साल वहाँ रुक गए वो, और वहाँ पर वह वेदांत का, वेदों का प्रचार करते रह गए, वेदों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए, वहाँ से वे इंग्लैंड चले गए। उनकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच गई थी, अर्थात उनकी प्रसिद्धि वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँच गई थी कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो अपनी बातों के द्वारा ऐसी मीठी मीठी बातें बोलता है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रसिद्धि उनकी इंग्लैंड तक पहुंच गई थी। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, देखिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो अपने खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। वैज्ञानिक ऐसे जो थे जो कभी खाना खाने के लिए अपना प्रयोग नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि स्वामी विवेकानंद जी का वह भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते, घंटों उनका इंतजार करते। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे, 1 वर्ष वह इंग्लैंड में रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी द्वारा बताए गए वेदांत पर लट्टू हो गए। और वहाँ के लोग जो भी स्वामी विवेकानंद जी ने बातें बताई वेदांत के ऊपर, वह उनसे मोहित हो गए। उनके कई अंग्रेजी शिष्य उनके साथ ही भारत आए। उनका प्रभाव ऐसा रहा कि अंग्रेज जो थे, जो उनकी बातों से बहुत अधिक प्रभावित हो गए, उनके शिष्य बन गए और उनका शिष्य बनकर भारत उनके साथ ही आए। सितंबर 1896 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। 16 सितंबर को जब स्वामी विवेकानंद जी अपने देश लौटने के लिए चले, स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो में उतरे, अब कोलंबो की बात आई है तो कोलंबो आप सभी परिचित होंगे कि कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। तो स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो अर्थात श्रीलंका की राजधानी जब कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण अर्थात जनमानस ने उनका ऐसे उल्लास और उत्साह से, बड़े ही प्रसन्नता से उनका स्वागत किया कि वह देखते ही बनता था। वह झलक, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से मंजिलें तय करके आते थे। अर्थात जब वह कोलंबो में प्रथम बार अमेरिका और इंग्लैंड होते हुए आए तो लोग उनके दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़ी दूर दूर से यात्रा करके वहां तक पहुंचे थे। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। स्वामी विवेकानंद का जो शारीरिक सौंदर्य था वह बड़े ही सुंदर और भव्य था, आकर्षक था। उनका शरीर गठा हुआ था, अर्थात उनका शरीर गठीला था। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था
और मुखमंडल पर आत्म तेज की चमक। उनकी दृष्टि में ऐसा था कि जैसे चुंबक अपने तरफ किसी वस्तु को आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार से लोगों को वह आकर्षित करने वाली शक्ति उनकी आंखों में दिखाई देती थी। और मुखमंडल पर सदैव चेहरे पर उनके मुखमंडल अर्थात उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी तेज दिखाई देती थी जिससे उनकी विद्वता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका स्वभाव बहुत ही मधुर और व्यवहार भी विनम्र था। कहा गया है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वे सदैव झुके ही रहते हैं, और विनम्र ऐसा मानव के पास हथियार है कि बड़े से बड़े काम को वह करा सकता है। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। अब वे अंग्रेजी के भी पूर्ण ज्ञाता थे और उस समय के अंग्रेजी बोलने वाले सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे, 4 घंटे सोने की। आज तो सभी लोग करीब 7 से 8 घंटे सोते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि जो जितना अधिक सोएगा वो इतना अधिक खोएगा। इसलिए आप सभी कम से कम सोएं और अधिक से अधिक अपना अध्ययन में समय बिताएं। यही समय है, जब यह समय निकल जाएगा तो आप सभी फिर पछताएंगे। प्रातः 4 बजे उठकर जप ध्यान में लग जाते थे। वे प्रातः 4 बजे ही उठकर अपने तप ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। वे सभी भारतीयों को अपने आप को आज़ाद अर्थात स्वतंत्र होने के लिए वे थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था। भारतवासियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया था और अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, अपने विचार को लोगों के सामने रखते हुए कहा था, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? कहने का तात्पर्य है कि हे देशवासियों, आप इस पवित्र आर्यावर्त अर्थात भारत को ही आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, इस पवित्र भारत में बसने वालों अर्थात रहने वालों, क्या आप अपनी इस भीरुता अर्थात कायरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे जो केवल वीर पुरुष प्राप्त कर पाते हैं? कह रहे हैं कायरता आप अपने दिखा रहे हैं तो वह आप स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो वीर पुरुष का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जात की देवियां हैं। भारतवासियों से वह आग्रह करते हैं और कहते हैं कि आपको स्मरण करना चाहिए सीता को, सावित्री को, दमयंती को, ऐसी महान देवियों को आप याद करना चाहिए आपको। क्यों वह स्मरणीय योग्य हैं? आप सभी अपनी वंदना पुस्तिका में भी ऐसी महान स्त्रियों के बारे में, देवियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। क्यों याद करते हैं यह आप जानने का प्रयास करिए। क्यों वह वीर हुई यह जानने का प्रयास करिए। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। वह सभी भारतवासियों को, विवेकानंद जी सभी भारतवासियों को वीर पुरुष कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अपने आप को मर्द बनो अर्थात वीर बनो, साहसी बनो और बड़े गर्व के साथ कहो, ललकार कर कहो, गरज कर नहीं, ललकार कर अर्थात गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ और भारत का रहने वाला हूँ। और हर एक भारतवासी, चाहे वह
कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, वह मेरा भाई है।